हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ मैथमेटिक्स 1 सीईटी की प्रिपरेशन की शुरुआत हमने इसके पहले की वीडियो में जरूर की होगी। उम्मीद करता हूं कि आपने ये वीडियो देखा होगा, जिसके अंदर आपके सारे बेसिक्स मैंने कवर करने की कोशिश की है, जिसके बेसिस पर आज हम सारे के सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यूज आपके मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे जो सीईटी के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। सारे के सारे बेसिक्स वीडियोस को कवर करने के बाद मैं सारे के सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा और उम्मीद करता हूं कि अगर आप टाइम से पहले उसके आंसर्स देते हो तो वो आपके लिए बहुत प्रोबेबल होंगे। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम एलोकेट करना होगा जो आपके ऊपर खुद डिपेंड होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, सीईटी की जो प्रिपरेशन है वो 100 पेपर का 100 मार्क का पेपर होगा। 200 आपको 2 घंटे का समय आपको प्रॉपर दिया जाएगा। तो यानी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तकरीबन आपके पास 60 से 70 सेकंड होने वाले हैं। तो आप हर क्वेश्चन को उतने ही समय में ट्राई जरूर कीजिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम शुरुआत करने वाले हैं मैथमेटिक्स 1 ऑफ 10 स्टैंडर्ड सीईटी प्रिपरेशन ऑफ चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के एमसीक्यूज की तरफ सीईटी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? For the equation a1x plus b1y is equal to c1 और a2x plus b2y is equal to c2। जैसा कि आप सभी को पता है, ये एक आपका स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है बेटा, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कभी भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप सिंगल इक्वेशंस को देख नहीं सकते। अगर आपको दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो ही आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, एक इंटरसेक्शन आंसर मिलेगा, जिसके लिए आपको 2 इक्वेशन। तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस दिए हैं और एक को a1 b1 c1 से कैटेगराइज किया गया है, दूसरे में आपको a2 b2 c2 से कैटेगराइज किया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आपके वेरिएबल क्या है? तो सर हमारे यहाँ पर वेरिएबल है x एंड y। अब दिया क्या क्या है मुझे? तो द वैल्यू ऑफ x एज पर द क्रैमर्स रूल। जैसे आप सभी को पता होगा क्रैमर रूल होता क्या है। क्रैमर रूल के अंदर आप क्या अप्लाई करते हो? x इज इक्वल टू dx अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन डी, ये एप्लीकेबल करते हो। तो यहां पर हमें बोला कि x की वैल्यू निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? तो माय डियर, आपका यहाँ पर फॉर्मूला होना चाहिए dx अपॉन डी। तो यहाँ पर कहाँ दिया गया है? तो सर हमें यहाँ पर दिया गया है 4th वाले में। तो 4th वाला विल बी माय आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी माय करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल फॉर 3x प्लस 6y प्लस 12 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब हमें क्या कहा गया है कि ये 2 इक्वेशंस दिए गए हैं, तो इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? तो ये आपको वहां पर आइडेंटिफाई करना है, ये आपको वहां पर बताना है। तो आप सभी को पता होगा, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर जो लास्ट पार्ट था, जहां पर मैंने आपको a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के रिलेशंस बताए थे, जहां पर मैंने आपको बताया था कि a1 b1 c1 में अगर तीनों सेम है, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। अगर a और b सेम है बट c सेम नहीं है, नो सोल्यूशन। और अगर a और b भी सेम नहीं है तो 1 सोल्यूशन। तो यहां पर हमें कैसे देखना, देखिए यहां पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए, 0 सोल्यूशन, 1 सोल्यूशन, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन या नन ऑफ द अबव। तो कैसे करोगे? 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो क्या मैं इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूं? जी सर, आप डायरेक्टली सॉल्व कीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 पकड़ो, तो देखो 3 अपॉन 1, 6 अपॉन 2। तो क्या मैं 6 अपॉन 2 को कैंसिल करके 3 अपॉन 1 बोल सकता हूँ? 2 1 सा 2 3 सा, यस सर। फिर 12 अपॉन 4, तो 4 1 सा 4 3 सा, तो 3 अपॉन 1। क्या ये तीनों आंसर सेम है? यस सर, ये तीनों के तीनों वैल्यूज का रेशियो सेम है। तो तीनों के तीनों आंसर सेम है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी यहां पर मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप मेरे साथ सॉल्व करोगे तो विल बी बेटर, लेकिन अगर आप मेरे से पहले सॉल्व कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको यहां पर कहा गया कि आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ 3 2 इज द सोल्यूशन ऑफ 2x प्लस m इज इक्वल टू 3y। यानी यहां पर आपको वैल्यू दिया गया 3 2। तो सर ये 3 किसका वैल्यू है? तो माय डियर ये वैल्यू है x का। और ये 2 किसकी वैल्यू है? तो सर ये वैल्यू है y की।
तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, 2 x की जगह पे 3 प्लस m इज इक्वल टू 3 y की जगह पर 2, 2 3 जा 6 प्लस m 3 2 जा 6, 6 कैंसिल, तो इसका मतलब m का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा 0। तो माय डियर यहाँ पर आंसर आपका आएगा डी, ऑप्शन डी, m इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, dy इज इक्वल टू 12 एंड d इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो आपको सबको पता है क्रैमर रूल, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, क्रैमर रूल में कैसे निकालते हैं सर, y इज इक्वल टू dy अपॉन डी। तो dy का वैल्यू कितना है 12 और d का वैल्यू कितना है 5, सो आपका आंसर 12/5 दिख रहा है क्या, यस सर, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको आप ओरली सॉल्व कर सकते हो, तो वो आपका टाइम बचाने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। ऐसा कौन सा ये चार में से एक सोल्यूशन है जो इसका आंसर नहीं है। ठीक है, विच इज नॉट अ सोल्यूशन, सोल्यूशन नहीं है। तो देखो माय डियर, पहला सॉल्व करते हैं हम लोग। 2 सर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 7, तो x की जगह पे 0 प्लस y की जगह पर 7 इज इक्वल टू 7, तो 2 0 जा 0, 0 प्लस 7 7, तो क्या इसमें 7 इज इक्वल टू 7 आ रहा है, यस। तो इसका तो ये सोल्यूशन है। दूसरे को चेक करते हैं हम लोग, x की जगह पे 1, y की जगह पर 5, तो x की जगह पर 1 और y की जगह पर 5, 2 1 जा 2, 2 प्लस 5 7, तो इसका मतलब यहां पर 7 इज इक्वल टू 7 आ रहा है क्या, यस, ये भी सोल्यूशन है। थर्ड चेक करते हैं, 2 x की जगह पर 3 एंड y की जगह पर भी 3, तो यहां पर y की जगह पर 3, तो 2 3 जा 6, 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 9, क्या ये 9 इज इक्वल टू 7 है, नहीं सर, इसका मतलब दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। तो क्या सर हमें क्वेश्चन नंबर डी चेक करना चाहिए, आप चेक करोगे आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपने कुछ गलत किया है। 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7, 7 इज इक्वल टू 7 होता है, तो दिस इज द सोल्यूशन। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है जिसका सोल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, यह डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन और आप सभी को पता है डिटर्मिनेंट क्रैमर्स के अंदर आता है। क्या करना है, 9 9 जा 20 इंटू 9 इंटू 9 माइनस 20 इंटू 4, तो 9 9 जा 81 और 24 जा 80, तो माइनस करने पर क्या 1 आंसर आता है, यस। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा, अरे सर ये तो बहुत चिंदी क्वेश्चन है, सर ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन सीटी में आते हैं क्या, एब्सोल्युटली। सीटी में कभी कभी बहुत दिमाग के क्रैकिंग क्वेश्चंस भी आते हैं और कभी कभी ऐसे होते हैं जो फटाफट, ताकि आपके टाइम को कम मैनेज किया जा सके। कहीं पर आपको बहुत टाइम लगेगा और कहीं पे आपको बहुत कम टाइम लगेगा, तो आपको दोनों को मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, अभी आ जाओ ना, आ गया ना, थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए। तो माय डियर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्या बोलता है, इफ ट्वाइस द एज ऑफ द सन इज एडेड टू द एज ऑफ द फादर the sum is 63, but if the twice the age of the father is added to this age of son, the sum is 87. Find the age of father and son. इसको समझने के लिए आपको मैं क्या बता रहा हूँ, देखो, लेट द एज ऑफ फादर, अभी मैं पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली शॉर्टकट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने मान लो फादर x ईयर का है, ठीक है, और जो सन है वो y ईयर का है, तो दिक्कत है क्या, नहीं सर, ईयर तो क्लियर हो गया। क्या बोलता है, ट्वाइस द एज ऑफ सन, यानी सन के एज का डबल, इज एडेड, एडेड बोला तो प्लस, टू द एज ऑफ द फादर, फादर मतलब x, इज इक्वल टू 63। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 63। तो इसको अगर मैं मॉडिफाई करूं तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 63, यस सर, सिंपल। बट इफ ट्वाइस द एज ऑफ फादर, तो फादर मतलब x, ट्वाइस मतलब 2x, तो इज एडेड, एडेड मतलब प्लस, टू द एज ऑफ सन, सन मतलब y, इज 87। तो कैन वी से 2x प्लस y, 2x प्लस y इज इक्वल टू 87, सिंपल, यस। तो क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, यस सर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बेटा, मैं शॉर्टकट सॉल्व कर रहा हूं, x के साथ यहाँ पे 2 है,
यहाँ पे देखो x के साथ 2 है, तो क्या मैं x के साथ यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ? यस सर, आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पर भी 2 से, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। 2 1 जा 2x प्लस 2 2 जा 4y और 63 का 2 से मल्टीप्लाइड करो 126। तो मैंने इस इक्वेशन को चेंज कर दिया इस इक्वेशन में। तो क्या मेरा ये आता है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 87 एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 126। बेटा इसको माइनस कर देते हैं। यस सर, माइनस कर दो। तो 2x कैंसिल, 1 माइनस 4। सर छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस होगा क्या? नहीं, तो आंसर आएगा -3y। उसके बाद 87 में से 126 नहीं जाएगा, तो बेटा माइनस उल्टा करो, तो इधर 9 आएगा, इधर 3, 39 बचा, तो -39, 126 बड़ा है। तो y इज इक्वल टू -39 डिवाइडेड बाय -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा, तो सर y का वैल्यू 13 आ रहा है। सही बात है क्या? देखो y का वैल्यू 13 किधर आ रहा है? सर 13 इधर ही आ रहा है। तो क्या मैं आप इसको क्रॉस वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं? यस यू कैन डू, आप कर सकते हो। देखो एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए, सीटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। कभी कभी आपको एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ता है, कभी कभी आपको कुछ चीजों का फंडामेंटली, जब यहाँ पे y का वैल्यू 13 आ गया तो देखो 13 किधर जगह पे? एक ही जगह पे, तो इसका मतलब वही आपका आंसर हो जाएगा। सर हो सकता है कि एक से ज्यादा 13 हो, हाँ, तब हमें दूसरा चेक करना पड़ सकता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हमारे को टाइम सेव करना है, तो अगर हमारे इनिशियल लेवल पर आंसर आ जा रहा है तो हमें यहाँ पर ज्यादा बगजमारी करने की जरूरत नहीं है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब वापस से एक क्वेश्चन दिया जो वर्ड प्रॉब्लम के जैसा दिख रहा है। क्या कह रहा है? 15 पेन एंड 3 नोटबुक। तो पेन को बेटा x लेता हूं, नोटबुक को मैं y लेता हूं। क्या बोल रहा बेटा? पेन को मैं x लेता हूं, नोटबुक को मैं y लेता हूं। तो 15 पेन तो 15x, 3 नोटबुक मतलब 3y, दोनों को ऐड करके आ गया 300। कॉस्ट मतलब एडिशन ऑफ बोथ द कॉल। 4 पेन मतलब 4x प्लस 2 नोटबुक मतलब 2y इज इक्वल टू 110। तो व्हाट हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ नोटबुक एंड पेन? तो नोटबुक का पे और पेन का क्या है? तो नोटबुक का हमने x लिया है कि y लिया है? सर नोटबुक का आपने लिया है, नोटबुक का आपने लिया है y और पेन को आपने क्या लिया? x। समझ में आ रही बात? सर आपने नोटबुक को क्या लिया है? सर नोटबुक का आपने लिया है y और आपने पेन को क्या लिया हुआ है? x। तो उसी हिसाब से आपको सम सॉल्व करना है। क्या हम इसको डायरेक्टली सर सॉल्व कर सकते हैं? यस बेटा, आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 15 का 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 का 15 से, तो 15 4 जा 60, 4 15 जा 60, या 3 2 जा 6, 6 3 जा, तो आप चाहो कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? तो मैं क्या करता हूं, उल्टा करता हूं, 15 4 जा या 4 से 15 जा। सर क्या हम लोग इसको क्रैमर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं? यस बेटा, आप कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो 15 4 3 2, 15 4 3 2, 15 2 जा 30, 4 3 जा 12, बीच में माइनस, तो आंसर आ गया 18। dx निकालो, तो dx की जगह पर क्या करना है? ये लिखना है 300 110, तो 3 2। मैंने क्या बताया था? x और y, जब आप dx निकालोगे तो c की x की जगह पर क्या लिखोगे? c1 c2, और इसकी जगह पर तो आपका b1 b2 तो है ही। d की जगह पर आप क्या लिखते थे? a1 a2 b1 b2। ठीक है, और dy की जगह पर क्या लिखोगे? a1 a2 c1 c2। यही चीज आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। क्लियर? डिटर्मिनेंट में तो देखो 302 जा 600 माइनस, इसको मल्टीप्लाइड करो 330, तो माइनस करने के बाद 70 और इधर का 270। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, इजीली आराम से आ गया। dy का वैल्यू कितना आता है? देखो मैंने क्या बताया था यहाँ पे x, तो 15 4 300 110, तो मल्टीप्लाइड करते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन चलेगा, आप कर सकते हो। 15 110 का मल्टीप्लाइड 15 से करो, 15 1 जा 15 कैरी 1 16 16 50, माइनस करोगे तो 450 आएगा। तो x का वैल्यू dx अपॉन d, तो बेटा 270 डिवाइडेड बाय 18, कैंसिलेशन आता है यस, 9 2 जा 9 3 जा 215 जा, तो 15 किधर दिख रहा है? देखो आपको x मतलब क्या था? पेन था। x मतलब क्या था? पेन था। तो यहाँ पर x का वैल्यू आ रहा है क्या? देखो 15, देखो 9 2 जा 9 3 जा, तो उसके अलावा कैंसिल करके आपका कितना आ रहा है? 15 आ रहा है।
y की जगह पे देखो dy अपॉन डी, dy अपॉन डी, dy अपॉन डी, तो क्या आता है dy 450 अपॉन 18, 9 2 जा 9 5 जा, कैंसिल करो 25 आएगा। तो आपका देखो x का वैल्यू 15 और y का वैल्यू 25। अब यहाँ पर देखो ये 15 किसका वैल्यू है सर, 15 किसका वैल्यू है, 15 है पेन का वैल्यू, ठीक है, और 25 किसका वैल्यू है, नोटबुक का वैल्यू है। इतना समझ में आ गई। हमें क्वेश्चन में क्या बोलता है, पहला नोटबुक बताओ, तो नोटबुक का सर वैल्यू कितना है, नोटबुक का वैल्यू है 25। बाद में क्या बोलता है सर पेन का वैल्यू बताओ, तो पेन का वैल्यू कितना है 15, तो 25 15 किधर दिखता है सर 1 में दिखता है। तो इसका मतलब आंसर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। आपको यहाँ पर ये भी चेक करना है कि आपको क्या सीक्वेंस बोला है, आपको यहाँ पर सीक्वेंस बोला नोटबुक और पेन का, तो आपको वही सीक्वेंस में अपने आंसर्स को आइडेंटिफाई जरूर करना है। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया देखिए, एन एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन है भैया एग्जाम में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 40 है। देयर आर सम 2 मार्क्स क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क के हैं एंड कुछ क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के हैं। फाइंड हाउ मेनी ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन देयर आर इन द एग्जामिनेशन रिस्पेक्टिवली इफ द एग्जाम इज 100 मार्क। तो भाई साहब आपको पहले समझना पड़ेगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन कितने हैं, तो सर 2 मार्क्स के हमारे x क्वेश्चन है। 4 मार्क्स के आपके टोटल कितने क्वेश्चन है, तो सर उसके y, तो दोनों को मिला के x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। यस सर, दोनों टाइप के क्वेश्चन। अब 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 100, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100 होने वाले हैं। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इक्वेशन फ्रेमवर्क कर दिया। पहला इक्वेशन हमने कैसे फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के भी हिसाब से कि टोटल 40 क्वेश्चंस है, एंड दूसरा हमने नंबर ऑफ किसके मार्क्स के हिसाब से कर लिया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। इसको सॉल्व करना आसान है, x के साथ 2 लगा दो तो सब 2 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और अगर y को सेम करना है तो 4 लगा दो तो 4 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाइड। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 2 से कर देते हैं, तो 2 1 जा 2x, 2 1 जा 2y और 42 जा 80, यानी मैंने क्या किया इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व कर तो माइनस इधर माइनस, तो 2x कैंसिल, 4 - 2 2y और इधर 20। सर y का वैल्यू कितना आ रहा है 20 अपॉन 2, तो y का वैल्यू हो गया 10। तो सर 2 मार्क के कितने 4 मार्क के कितने क्वेश्चन है टोटल 10। तो देखो y का आंसर आपको 10 कहाँ पे मिल रहा है सर, इक्वेशन 1। तो क्या सर b चेक करने की जरूरत है, नहीं, आप डायरेक्टली कर सकते हो। और अगर मैं चेक करना चाहूँ तो कोई पाप हो जाएगा क्या, नहीं। x की जगह पे 10 रख दो, y की जगह पर 10 प्लस में माइनस करो, तो 40 - 10, सो x विल बी 30, तो 30 एंड 10 विल बी माय करेक्ट आंसर। हमें यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें सम सीखना है, लेकिन हमें एक्यूरेसी के साथ सीखना है, स्पीड के साथ। एक्यूरेसी स्पीड ये दोनों चीजें हमारे लिए कहीं ना कहीं मायने रखने वाली है, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया देखिए। बस अभी ये मत बोलना सर ये सॉल्व करके दिखाओ, क्या मैं करके दिखाऊं, कितने लोग चाहते हैं मैं सॉल्व करके दिखाऊं, नहीं सर करो कि नहीं करूं, बोलो आप ही बताओ, करूं कि नहीं करूं, कर सकते हो ना आप लोग, पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस, ठीक है। इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता दूं, बताओ, एक कर दो, ठीक है, आपकी बात मैं मान लेता हूँ। 7 3 जा 6 2 जा, 7 3 जा 21 माइनस 6 2 जा 12, बीच का डिफरेंस 9, सर 9 आंसर हो गया, करेक्ट, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम ये वाला ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं कराने वाला नहीं हूँ। क्यों नहीं करेंगे सर, आपका जिम्मेदारी है बेटा, प्रैक्टिस नाम की तो चीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या दिया बेटा, 39x प्लस 41y इज इक्वल टू 59, 41x प्लस 39y इज इक्वल टू 61। देखो बेटा आपके यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं इसमें 39 क्रॉस में सेम है, 41 एंड 41 क्रॉस में सेम है। इस टाइप के क्वेश्चन को पहले ऐड करो, तो यहाँ पर ऐड करके x मिला 1080 प्लस इधर भी 80y इज इक्वल टू 10 कैरी 1 12 120। कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। सो 80 यहाँ पर, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा और सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 15 एंड 60 है, ऐड करने पे देखो 80 आ रहा है, यहाँ पर भी ऐड करने पे 80 आ रहा है, और यहाँ पर ऐड करने पर कितना आ रहा है 120 आ रहा है।
सो x का यहाँ पे 0 0 0 कैंसिल कर दो। हाँ सर, 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 12। तो 4 के टेबल में देखो कैंसिल हो रहा है। यस सर, 4 के टेबल में कैंसिल हो रहा है। तो 4 2 जा 4 2 जा 4 3 जा, पहला इक्वेशन हो गया। सर और छोटा कर सकते हैं क्या? यस सर, आप लोग कर सकते हो। 2 से और कैंसिल कर दो, ठीक है। तो 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो 3/2। एक्स प्लस वाई का वैल्यू आएगा 3/2, इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो इक्वेशन हमने लिखा ना 39x प्लस 41y इज इक्वल टू 59। अब 41x प्लस 39y इज इक्वल टू 61। अब इसको माइनस करो, क्या करो बेटा? माइनस। तो माइनस करने पे आपका इक्वेशन चेंज हो जाएगा। 39 माइनस 41 माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू -2। तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 2 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, 2 2 से, तो -x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन साथ में लिखो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। तो दोनों को प्लस करा बेटा, एडिशन करा, तो x x कैंसिल, y y 2y। अब सर 3/2 -1 सॉल्व करने के लिए 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो क्या 1/2 आ रहा है? यस सर, 1/2 आ रहा है। उसके अलावा y इज इक्वल टू 1/2, बट ये 2 मल्टीप्लाइड में, तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो कैन वी से y इज इक्वल टू 1/4, y इज इक्वल टू 1/4। तो क्या सर इधर 1/4 कहीं y पे दिख रहा है क्या? सर यहाँ पर दिख रहा है। तो क्या मैं इसको आंसर मान सकता हूँ? यस आप मान सकते हो, क्योंकि 1/4 आपको सिर्फ यहाँ दिख रहा है। सर अगर इसको मैं वैल्यू पुट ऑन करूँ तो क्या पहले मुझे मिल जाएगा आंसर? यस आपको मिल सकता है। जैसे -x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, y की जगह पे 1/4 कर दो, 1/4 प्लस में माइनस करो, तो 1 माइनस 1/4, 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 3, ठीक है। तो 3, तो अपना आंसर क्या आ सकता है? अपना आंसर सर आपका आंसर क्या आ सकता है? तो उस हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर -1 तो यहाँ पे भी -1, 4 1 जा -4 -1/4, सर -5/4 आएगा। और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू आएगा 5/4। तो यही बोला ना, यानी मैंने क्या बताया, x और y दोनों में से अगर किसी एक का वैल्यू भी आ गया तो अपना काम बन जाता है। तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखो, A1/A2 B1/B2 C1/C2। याद है आया, मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने क्लियरली कहा था तीनों का इक्वेशन सेम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेनी सोल्यूशन, इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन। क्लियर? ऑप्शन सी डायरेक्टली। देखो कितना कम टाइम लग रहा है कोई कोई क्वेश्चन में। यस, नाउ कम टू वर्ड प्रॉब्लम। 3 टाइम्स अ लार्जर नंबर, 3 टाइम्स अ लार्जर नंबर का 3 गुना इज एडेड टू 2 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर। मतलब यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन है। यस सर, लार्जर नंबर को आपको क्या लेना पड़ेगा? सर लार्जर नंबर को मैं लेता हूं x, और यहां पर क्या बोलता है? स्मॉलर नंबर को आपको क्या लेना पड़ेगा? सर लेता हूं मैं y। तो 3 टाइम्स बोला है, तो 3 टाइम्स ऑफ लार्जर प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉलर इज 50। द डिफरेंस बिटवीन बोथ द नंबर इज 10। तो लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर का डिफरेंस हो जाएगा 10। कोई दिक्कत है क्या? दिस इज माई इक्वेशन 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन 2। कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे सम सॉल्व करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। कैसे सॉल्व करना देखो, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 लो, यहाँ पे 1 लो, यहाँ पे 10 तो है ही। इसको क्रैमर से सॉल्व करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 3 1 2 1, तो 3 1 2 -1, 3 1 जा -3, 2 1 जा 2, बीच में माइनस, तो क्या अपना आंसर -5 आ रहा है? यस। dx के टाइम पे क्या करते हैं? x और y, तो सर x की जगह पे लेने का C1 C2, मतलब 50 10, और 2 -1 विल बी सेम। 50 इंटू -1 50, 10 2 जा 20, बीच में माइनस, तो -70 आ गया। यस, तो x का वैल्यू dx अपॉन d, तो -70 अपॉन -5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 कैरी 2, 5 4 जा, तो क्या मेरा x का वैल्यू 14 आ रहा है? यस सर, आपका x का वैल्यू 14 आ रहा है। अब y का वैल्यू क्या आ सकता है? y का वैल्यू क्या आ सकता है?
तो y का वैल्यू क्या आ सकता है, y का वैल्यू क्या आ सकता है, देखो यहाँ पर क्या लेना है, 3 लेना है, 1 लेना है, y की जगह पे 50 और 10, तो 3 10 जा 30, 52 जा तो -20, तो y का वैल्यू कैसे आएगा, dy अपॉन डी, तो -20 अपॉन -5 कैंसिल करो तो 4 आएगा, यानी आंसर आ रहा 4 और 14। तो इसने क्या बोला है, लार्जर, तो यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा है बेटा, सर छोटा नंबर कौन सा है, सर छोटा नंबर है 4 और बड़ा नंबर कौन सा है 14, तो 4 और 14 का आंसर विल बी करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा है, क्वेश्चन अपने को फ्रेमवर्क करने के टाइम पर, हमने फ्रेमवर्क यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस के साथ किया, इस वजह से थोड़ा सा चेंज आ सकता है, लेकिन अपना फाइनल आंसर 4 और 14 है और वो हमको यहाँ पर दिख भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या बोलता है, डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए। माय डियर मुझे बताओ, अभी इसके पहले का जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया डिटर्मिनेंट वाला पार्ट, ठीक है, थोड़ा सा मैं पीछे लेकर जाके सॉल्व कराना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा डिटर्मिनेंट होता क्या है। अब मुझे बता 7 और 3 है, समझो A B C और D, ठीक है, A B C और D। अब डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे, A इंटू डी करते हैं, यस सर, माइनस C इंटू बी करेंगे। तो देखो A का डिग्री 1, A का डिग्री 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई तो डिग्री विल बी एडेड, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम लोग आगे के सम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर जब अपने को डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट कहीं पर भी पूछा जाएगा, इन दैट केस अपना आंसर वहां पर होना चाहिए 2, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू नेक्स्ट। x का वैल्यू 2.5, d का वैल्यू 3.5, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ dx। तो आपको पता है x का वैल्यू फॉर्मूला क्या था, dx अपॉन डी, x कितना है 2.5, dx निकालना है, d का वैल्यू 3.5, क्या क्रॉस मल्टीप्लाइड करो, यस, dx इंटू 1 dx, 2.5 का मल्टीप्लाइड बाय 3.5 से करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ, अभी 2.5 3.5 मल्टीप्लाइड करो सर, कैसे करेंगे, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, फिर 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, इफ यू टेक द टोटल, यहाँ पे 7 यहाँ पे 8, एक नंबर के पॉइंट है दूसरे नंबर के, तो 8.75 आएगा, यानी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। यहाँ पर मुझे क्या बोला, डिटर्मिनेंट बोला है 1/1 1/7 इज इक्वल टू m और 8/4 2/1 इज इक्वल टू n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n अपॉन m। देखो बेटा पहले क्या बोलता है 1117 इज इक्वल टू m, तो m का वैल्यू निकालते हैं, 7 1 जा 7, 1 1 जा 1, तो 6 आ गया। फिर n का वैल्यू निकालते हैं, कैसे बोलता है 8 4 2 1, सो 8 1 जा 8 माइनस 2 4 जा 8, 0 आ गया। मुझे क्या बोलता है n अपॉन 1, n अपॉन m, n का वैल्यू 0, नीचे का वैल्यू 6, तो आंसर तो 0 ही आने वाला है, समझा, आंसर तो 0 ही आने वाला है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद उसको अपॉन में कर देना है, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। फाइंड द ऑड मैन आउट, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं ऑड मैन आउट करने, बोला मतलब अपने को क्या देखना है सर, हमें देखना है कि कौन सा लीनियर इक्वेशन है या नहीं, यस या नो, तो मेजॉरिटी विंस। क्या ये लीनियर इक्वेशन है, यस सर, दो वेरिएबल्स हैं, ऊपर का डिग्री भी 1 है और इसके साथ का नंबर 0 नहीं है, तो ये है। देयर आर 2 वेरिएबल्स, डिटर्मिनेंट 1 1 और 0 0 नहीं है, तो ये भी है। देयर आर 2 वेरिएबल्स, यस, डिटर्मिनेंट 1 1, नंबर 0 0 नहीं है, तो ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन। एक्स एक्स सर ये तो 2 वेरिएबल नहीं है, तो पहला ही कैंसिल। सेकंड कंडीशन नंबर 3, तो जब पहला ही कैंसिल, डिग्री भी 2 है, तो भाई ये तो कंफर्म हो गया कि डी वाला हमारा लीनियर इक्वेशन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, हमें क्या बोलता है, कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है, जैसा भी हमने सॉल्व किया। एक्स वाई 2 वेरिएबल, डिग्री 1 1 0 0 नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। एक्स वाई 2 वेरिएबल, डिग्री
1 1, नंबर 0 0 नहीं है, लीनियर इक्वेशन है। एक्स वाई सीधा मल्टीप्लाई, इसका मतलब इधर ही गलत हो गया। याद होगा मैंने एक्टिविटी कराया था पिछले वाले लेक्चर में, वही एज इट इज यहां पर आई है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज ऑड मैन आउट, इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोल्यूशन फॉर x प्लस वाई एंड 2x। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसको सॉल्व कर देना है। सिर्फ क्या करना है अपने को, सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे सर? मेरे पास ऑप्शन क्या है, या तो फिर मैं क्या करूंगा, आपको क्रैमर रूल से करना है या फिर आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे 1 लिखो, 2। तो d इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 2 1 3, 1 2 1 अपॉन माइनस 3, 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2, तो माइनस 5। dx 2 और 9, ठीक है, c1 c2 और 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, तो 2 3 जा 6 माइनस 9 1 जा 9, तो माइनस 15। सो x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 15 अपॉन माइनस 5। कुछ चीजें मैं डायरेक्टली करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप हैबिचुअल हो गए हो तो x का वैल्यू 3 किधर आ रहा है, तो सर x का वैल्यू 3 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका आंसर 0 और 1 है। तो पहला एलिमिनेशन मेथड हो गया। अब y देखते हैं, यहां पर क्या आएगा, a1 a2 और c1 c2, 2 9, 2 9 जा, सॉरी 9 1 जा 9, 2 2 जा 4, तो 5 आ गया। तो y इज इक्वल टू dy अपॉन dx, तो 5 अपॉन माइनस 5, तो इसको कैंसिल करके माइनस 1 आ रहा है। तो इसका मतलब सर ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। देखो कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के बाद आएंगे, लेकिन गारंटी है कि अगर आपने एक बार भी इसको प्रैक्टिस कर लिया, जिसको मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप ये सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following conditions should not hold true for finding the value of two linear equations in Cramer rule? तो आपको क्रैमर रूल तो पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज कि सर क्रैमर रूल होता क्या है, कि अपने को d का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। dx dy dx सब तो ठीक है, बट d जो डिटर्मिनेंट है, मान लो dx अपॉन d मैं कर रहा हूं, x का फॉर्मूला मेरा यहाँ पे dx 15 आ गया, लेकिन यहाँ पे 0 करूंगा तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा। तो अगर मेरा d का वैल्यू 0 है तो बाकी का तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आएगा, ए। यानी ये एक पर्टिकुलर चीज है जो नहीं होनी चाहिए। यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू, जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं, जो a1 a2 b1 b2 की मदद से हम निकालते हैं, उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात? यस सर। नेक्स्ट क्या बोलता है, 4m प्लस 5y इज इक्वल 10 इज एन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सर m और y 2 वेरिएबल, यस। इसका ऊपर का डिग्री 1, सेकेंड कंडीशन भी अप्लाई कर रहा है, और इसके आगे का नंबर 0 है क्या, नहीं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर फॉर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पर मैंने बताया था, पॉसिबिलिटी बताई थी, a1 a2 b1 b2, उसके अलावा c1 c2, तीनों सेम है तो इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, a1 a2 सेम है लेकिन c1 c2 सेम नहीं है तो नो सॉल्यूशन। बट a1 a2 भी सेम नहीं है b1 b2 से, तो इसका मतलब 1 सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस की। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। To solve 3x plus 2y is equal to 5, 2x minus 4 is equal to 4. What is the determinant to find the d? देखो 3x plus 2y is equal to 5, 2x minus y is equal to 4. आपको d का वैल्यू निकालना है। 3 2 2 minus 1, 3 2 2 minus 1, 3 1 जा 3 minus 3, 2 2 जा 4, बीच में माइनस, तो आंसर आएगा -7। हो गया। तो बहुत सिंपल सिंपल सम है। क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। तो सर फिक्स्ड को x लेते हैं, एंड रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस।
यानी अगर आपने खाना लिया है तो उसके हिसाब से वेरिएबल वाला पार्ट हो जाएगा, मतलब इट डिपेंड्स ऑन कॉस्ट ऑफ फूड। तो यहां पर मैं कॉस्ट ऑफ फूड को क्या लेता हूं, कॉस्ट ऑफ फूड को मैं यहां पर लेता हूं y, ठीक है। When a student takes 20 days, he has to pay 1000 as a hostel charges. Whereas a student takes 26 days, the student has to pay 1180 for hostel charges. तो मेरी बात मानो, आपका फिक्स्ड प्लस फूड मिलाकर क्या चार्जेस बनेगा, हॉस्टल चार्जेस बनेंगे। आपका फिक्स तो फिक्स रहेगा, सिंपल। आपने 20 दिन खाना लिया तो 20y, आपने 26 डेज खाना लिया तो 26y। जब 20 दिन खाना लेते हो तो 1000 रुपया बिल गिरता है, और 26 दिन खाना ले रहे हो तो 1180 हो गया। सॉल्व कर दो चीज, माइनस माइनस माइनस, एक्स एक्स कैंसिल, सो माइनस 6y। 1000 में से 1180 गया बेटा, तो 180 माइनस में आ गया, तो 180 डिवाइडेड बाय -6। कुछ चीजें बहुत आसानी से आपको हो जाएगी और कुछ चीजें प्रैक्टिस। तो y का वैल्यू कितना हो गया 30, मतलब आपका कॉस्ट ऑफ फूड कितना है 30 रुपीज है। आपका कॉस्ट ऑफ फूड कितना है 30, तो सर यहाँ पे 30 यहाँ पे भी है, 30 यहाँ पर भी है, 40 और 20, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सिंपल सी बात हो गई कि आपका यहाँ पर 40 और 20, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 20, तो ये दो आंसर तो एलिमिनेट हो गए, ये दो का तो कोई चांस ही नहीं बनता। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, x ऐसे रखा 20, y की जगह पर 30 रखता हूं, तो x प्लस 2 3 6, तो 600, 600 प्लस में बेटा माइनस कर दो 1000 माइनस 600, सर x का वैल्यू 400 आ रहा है, तो कहीं पर आपको 400 दिख रहा है, यस, तो इसका मतलब ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 25, और इस वीडियो के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, ताकि आपको कुछ क्वेश्चंस अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से समझा सको और फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, द जनरल फॉर्म, आपको याद होगा मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में क्लियरली बताया था व्हाट इज माय जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू 0। अंडरस्टूड, ये वाली चीजें मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की थी कि जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है। याद होगा आपको मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था जनरल फॉर्म, जहां पर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहला जिसके अंदर ऐसे दो बार मारे गए थे, वहां पर बताया गया था a b और c आर रियल नंबर्स, सिंपल, और a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे बताया गया था। वही चीज, इसका मतलब मेरा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस 25 क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला चीज, 25 क्वेश्चंस के सेट में अगर आप क्वेश्चंस करते हो तो आपको बहुत डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए आपको बेसिक्स रिवीजन भी करने पड़ेंगे। दूसरी चीज, मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं वो सारे क्वेश्चंस आप अच्छी तरीके से कीजिए, ताकि आपके प्रिपरेशन को एक लेवल मिलेगा, एक टच होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड की गई जाएगी, आपसे कहा वीडियो अपडेट्स भी आपको वहां पर ही मिलने वाली है प्रॉपर तरीके से, डिस्क्रिप्शन में वो जरूर चेक कीजिए, ठीक है। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।